उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां आप देखिए कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति के सदस्य किस प्रकार से आज 10वें दिन भी लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता और आम आवाम तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से शासन और प्रशासन की कान बंद करके बैठा हुआ है और आज लगातार 10 दिनों से ये राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन ये लगातार चल रहा है। लगातार ये परेशान हो रहे हैं, लगातार बारिश में परेशान हो रहे हैं। इन्हें टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस प्रकार से सुबह से लगाकर शाम 5 बजे तक इनको यहाँ रहना पड़ता है और उसके बाद में तंबू सारे जो बैनर वगैरह लेकर वापस जैसे लगाए वैसे लेकर वापस रवाना होना। इनको इतना भय है कि सत्याग्रहियों को अनुमति दे देंगे तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। ये डर रहे हैं हमारे से और हम भी डटे हुए हैं कि हमारे हक अधिकार लेके रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे। ये साथियों, देखना है कि जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, राजस्थान सरकार को चुनौती देता हूँ कि अगर कर सको तो भुगतान कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये तप जपधारी सत्ताओं की ओर कूच करेंगे तो तुम्हारी सत्ताएं हिलने डोलने लगेगी। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि अन्याय बर्दाश्त मत करो। भारत के संविधान ने हमारे को हमारे अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। सम्मान पूर्वक अपनी बात कहने का, स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का अधिकार दे रखा है। तैयार हो जाओ, आर या पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। आ रहे हैं तपजपधारी, भुगतान देने की तैयारी, भुगतान देने की करो तैयारी। आ रहे हैं तपजपधारी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों देख सकते हो बारिश, भयंकर बारिश है उदयपुर में और उसके बाद में भी ये पानी का बहाव देख सकते हो। पानी का बहाव चलते हुए भी यहाँ पे खड़े रह के सत्याग्रही खड़े हैं। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी की दया चाहते। पैसा हमारा, ये लाइव रिपोर्टर नहीं किसी के बाप का। लाल से एक कानून लागू करो, ठगों को फांसी दो। जिला इनकलाब जिंदाबाद। ठगों का महाकाल मदन लाल आजाद, महंत मदन लाल आजाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग भाई लगातार शासन प्रशासन कहीं हमारी नहीं सुन रहा है। अंधी बहरी सरकार को भी आज से कहने का मतलब 1 महीना पहले ही अल्टीमेटम, 1.5 महीने पहले 31 जुलाई 2024 को दिल्ली में भी हमारा जो संगठन ने वहाँ पे धरना दिया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तभी हमारे संगठन के मुखिया द्वारा एवं दिल्ली कोर कमेटी द्वारा ही सूचित कर दिया गया था, अगर आप हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं करेंगे तो 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के माध्यम से सरकार शासन प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, मेरा नाम बंसीलाल मीणा है और हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, कंपनीज, फर्म इत्यादि जो सरकार ने लाइसेंस दे के चलाई थी और जब से 2014 से हमारे मोदी सरकार आई राज में, तब से सभी कंपनियों को सीज कर दिया गया और ताले लटका दिए गए और एक कानून बना के दे दिया 2019 में, अनियमित जमा योजना पाबंदी एक्ट 2019। उसके अंतर्गत हमारे भारत के नागरिकों को जिन्होंने जमा पूंजी करवाई थी उनको यहाँ पे प्रत्येक जिला पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कागजों में बता रहे हैं। इसके बाद जो कहने का मतलब जिले में सक्षम अधिकारी होता है और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए इन्होंने कागजों में, उनसे उनको हम आवेदन पेश करने हैं और टाइम बॉन्ड एक्ट है ये 180 डेज का 180 दिन में, जैसे आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक 180 दिन में
उस ठगी पीड़ित का भुगतान 2 से 3 गुना कर दिया जाएगा, ये एक्ट बनाया गया है। और उसी एक्ट को की पालना हमारी राज्य सरकार और भारत की सरकार वो खुद बनाया है, उन्होंने उनके राज में बनाया है, पूरी संसद की सहमति से बनाया है, फिर भी उसको धरातल स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इसके बारे में हमने हमारे माननीय सांसद महोदय डूंगरपुर बांसवाड़ा राजकुमार जी रोत साहब के प्रस्तुत हमने हमारी जो पीड़ा है उसका ज्ञापन दिया है। और यहाँ की प्रशासन पुलिस जो अपने हाथीपोल थाना के सीआई साहब द्वारा हमारे साथ अभद्रता की, हमारे कपड़े फाड़े, रगड़ के गाड़ी में डाला गया, हम संवैधानिक रूप से हमारी मांग रख रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका भी ज्ञापन हमने दिया है। उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के घसीट के अभद्रता, गाली गलौज और हमारे कपड़े उतरवा के अंदर किए, उसका हमको कहने का मतलब एफआईआर करें और बताएं किस धारा में हमको अंदर घसीट के ले गए, उसका खुलासा होवे, नहीं तो उन सीआई साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुआ है। और यहाँ से हमको न्याय मिलना चाहिए। ये हम सरकार के मालिक तो भारत की जनता है, हमारी जीएसटी टैक्स उससे इन वर्दीधारियों की जो नौकरी का जो हमको उनका मिलता है नौकरी का वेतन, बहुत हम पूरे भारत की हिंदुस्तान की जनता से लिया जाता है, सरकार देती है। और वो हमारे नौकर हमको घसीटते हैं ऐसे नौकरों के साथ। कहने का मतलब नौकरों की तरह नौकर कैसे नौकरी की जाती है उनको बताया जाए, और मालिक किस प्रकार हुक्म करता है उसका हमको फैसला और निर्णय हमको चाहिए। कितने दिन हुए हैं और क्या 4 सितंबर को हुआ है, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने को कितने दिन हुए? धरने को 1 सितंबर 2024 से आज 10वां दिन है, लगातार जारी है। और हम परमिशन भी मांग रहे हैं। हमने 15 बाई 15 टेंट का, जबकि हमने 23 जुलाई को हमने इनको सूचना दे दी गई है। हमने बाकायदा इनको लिखित में दिया है। हमको यहाँ असहयोग आंदोलन जो शासन प्रशासन के खिलाफ हम कर रहे हैं वो संवैधानिक रूप से कर रहे हैं और संवैधानिक मांग है हमारी, और सत्याग्रह के माध्यम से हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसका परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और हम संवैधानिक तरीके से एक भारत के नागरिक को जो अधिकार हैं हमारे संविधान ने दिए हैं, हम हमारी मांग को एक रोड के एक तरफ बैठ के, फुटपाथ पे जहाँ नालियों में नाली के पास बैठ के हम जो कर रहे हैं वो भी हमको नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है हमारे नौकरों द्वारा। उन नौकरों को बताना है कि मालिक क्या होता है, मालिक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि मालिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उसका जवाब चाहिए, उसका हमें न्याय चाहिए। जय हिंद, जय राजस्थान। रोत साहब ने क्या कहा? रोत साहब ने कहा, हमें आश्वासन दिया, इस पे मैं कार्रवाई करूंगा। मैं संसद में भी ये अनियमित जमा योजना कानून की जो बात है वो उठाऊंगा और अपना हक है जो दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जिस अधिकारी ने हमारे साथ बदतमीजी की है, बेसलूकी की है, उसके लिए भी हम कानून से बात करेंगे और कानून से उनको सज़ा दिलवाएंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। जिला अध्यक्ष उदयपुर बंसीलाल मीणा, हमारी जो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जितनी मल्टी स्टेट कंपनी, सोसाइटी, फर्मों आदि को लाइसेंस दिया था, और उन्हीं को बता के, जैसे कंपनी फर्मों ने जो लाइसेंस दिखा के अपने पूरे भारत को योजनाबद्ध तरीके से लूटा है, और वर्तमान सरकार मोदी जी के द्वारा 2019 में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कैम 1920 को 21 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी है। लेकिन आज भी तक धरातल स्तर पर इनका कोई कुछ नहीं है। और उसमें उस कानून एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है कि हर जिले में एक फास्टैग कोर्ट अलग से गठित की जाएगी एक के तहत, और वहाँ पे सक्षम अधिकारी IAS IPS अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। उससे 2 से 4 सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गए हैं। उसके तहत जो भी ठगी का शिकार हुआ है वो पीड़ित वहाँ जाके अपना। क्या लग रहा है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां, सरकार की नीतियां क्या बदलेगी और इस तरह आंदोलन इनका चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार तो एक अभी जो सरकार है वर्तमान में जो सरकार है ये
ये सरकार पूंजीपति की सरकार है और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मतलब लाखों अरबों करोड़ों रुपए जो जमा हुए थे लोगों के, जो आम जनता के जो पैसे जमा हुए थे, वो पैसे के ऊपर सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। वो पैसे जनता के पैसे हैं और उन पैसों को जनता को भुगतान करना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार है, आज की सरकार है, गरीब और पिछड़ों और आदिवासी मजदूर लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक परचम को धर्म के नाम पे लोगों को गुड़ खिला रही है, छोटा गुड़ कोनी पे लगा रही है। लेकिन उनकी जो वास्तविक जो मांग है, जो पीड़ा है, गरीब की क्या पीड़ा है, उस पीड़ा की तरफ वो देख नहीं रहे। आज ये 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके साथ प्रशासन मारपीट भी कर रही है। लेकिन ये मजबूर है क्योंकि इनके पास जो पैसे थे, इनके जो सेविंग्स थी, सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करी। अब ये मरने या तो यहाँ के धरना दे या मरने की कंडीशन में, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, पीड़ित भी है। तो हम चाह रहे हैं, जो मैं भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष, हम पूरी तरह से इनके समर्थन में हैं और इनको गरीबों का जो पैसा है इनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में इनके साथ में आकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।